हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन में। आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी को लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन में परिश्रम, ईमानदारी, संयम के बल पर अपने जीवन को सफल बनाया। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये व्यक्ति और इनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही किसी और मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 8 साल की उम्र में बेचा अखबार और चिड़ियों को बैठने के लिए दीवार पर नहीं लगने दी कांच। ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरा जीवन ऐसा ही था जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। अगर उनके जीवन की बात करें तो जीवन उनका खुद एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से ईमानदारी, संयम और परिश्रम हमें सीखना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजारा बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम ने उनकी टीचर से पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम के टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना कैरियर बनाएंगे। मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना कैरियर बनाऊंगा। यह डॉक्टर कलाम का कहना था। पर यह कैसे पहुंचे इसरो? कलाम जी की शुरुआत पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थी। उनका नंबर 9 आया। वह आर्म्ड फोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर DRDO से इसरो में हुआ। पक्षियों से उन्हें बहुत ही खास लगाव था। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। कलाम के सम्मान।
देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनकी ये सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, द विंग्स ऑफ फायर, इससे हमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि इनकी स्टोरी खुद एक पाठशाला है जो बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, जो हमें सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। क्योंकि इनकी जिंदगी शुरू कहाँ से होती है अगर हम देखें तो ये अखबार बेचा करते थे और इनके पिता नाव चलाने का काम किया करते थे। उस जगह से ये एक साइंटिस्ट बने। इसके बाद महान वैज्ञानिक तो ये थे ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों के द्वारा इन्हें बहुत ही पसंद किया जाता था। आगे चलकर ये मिसाइल मैन बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने लगे। इनके जीवन में हमेशा इन्होंने ईमानदारी, संयम और परिश्रम का रास्ता ही चुना। इसलिए हमें इनके जीवन से ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख ही मिलती है कि हम भी होप को नहीं त्यागते हुए आगे बढ़े अपने जीवन में और कुछ ना कुछ अच्छा हम कर सकते हैं अगर हम अपने आप पर संयम रखें और अपनी परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर हम विश्वास रखें, तो हम जीवन में बिल्कुल सफल होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कभी भी कोई संदेह नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई डॉक्टर कलाम की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपने आज इस स्टोरी से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को। जय हिंद, जय भारत।